तो आज का हमारा प्रकरण द्रव पदार्थों से संबंधित है। आज हम देखेंगे कि द्रव पदार्थ क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है और उनको परिभाषित कैसे किया जाता है कि कोई पूछे द्रव क्या है। तो आज चर्चा यही होगी है ना, द्रव पदार्थों की। तो ठोस पदार्थों पे हमने बात की थी। तो ठोस पदार्थों के विषय में जब हमने चर्चा की थी तो क्या बात निकल के आई थी कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनका आकार और आयतन निश्चित रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कारण आपको बता दिया था। ठोस पदार्थों के जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं। उन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, यानी जो खिंचाव होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए अणु क्या करते हैं, एक दूसरे के सट जाते, चिपक जाते, पास आ जाते और वो हिल भी नहीं पाते। तो जब अणु ही नहीं हिल पाएंगे तो फिर पदार्थ का आकार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी अणु सटे होते हैं, आकर्षण बल अधिक होता है और उनके बीच जो खाली स्थान होता है वो बहुत कम होता है। किसमें? ठोस में। इसलिए ठोस का ना तो आकार बदल पाता है ना ही आयतन। लेकिन आज का जो प्रकरण है वो क्या है? द्रव पदार्थ। अब द्रव पदार्थों के विषय में आपको पता है, चर्चा हो चुकी है। तो कैसे पहले बताओगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो द्रव पदार्थ क्या होते हैं, कैसे समझाओगे? कोई कहे द्रव पदार्थ या द्रव अवस्था किसे कहते हैं तो कैसे समझाओगे? क्या बताओ ना, क्या कहना चाहिए? 1 2 3 4 5। ठीक, वैष्णवी नहीं बताओगी? अभी तो तुमने नहीं बताया था। द्रव पदार्थ कैसे बताओगी? द्रव किसे कहते हैं? है, आ जाओ, आओ। बात बेटा देखो समझा करो, बात कुछ नहीं थोड़ी। हम आपसे ये कह रहे हैं कि द्रव पदार्थ किसे कहते हैं, आपको इन्हें बताना है। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकार बदलता है, देखो जिसका आकार बदलता है, यानी ऐसे पदार्थ, पूरी बात में बता रहा हूं, ऐसे पदार्थ जिनका आकार बदलता रहे, आकार बदल जाए। अगर हम बदलना चाहे तो आकार बदल जाए लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। आयतन मतलब जो जितना वो स्थान घेर रहे हैं वो उतना ही रहेगा, या उनका जितना आयतन है उतना ही। तो वो पदार्थ क्या बोले जाएंगे? वो द्रव पदार्थ बोले। यहाँ कोई द्रव पदार्थ रखा है बेटा? कोई द्रव पदार्थ है? बताओ कहाँ रखी है? कोई द्रव पदार्थ बताओ। द्रव हाँ देखो कितनी अच्छी बात, वैष्णवी ने ये द्रव पदार्थ बताया। इसके अंदर क्या है बेटा? नहीं यार, उसे बोलने दो। अणु, ये क्या है इसके अंदर? किसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? ये क्या चीज है? पानी है। क्या है? तो पानी कैसा पदार्थ होता है? द्रव पदार्थ। देखो एक बात निकल के आ गई कि इस बोतल में जो पानी है वो द्रव पदार्थ है। वो अच्छा, क्यों द्रव पदार्थ है? फिर इसको ही बता दो क्यों। क्योंकि पानी का आकार तो बदल जाएगा, पानी का आकार बदल जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। आयतन नहीं बदलेगा। जैसे इस बाले में भी पानी तो है, देखो ये पानी तो है बेटा। तो इस समय ये पानी इस बाले बर्तन में है, दिख रहा है ना? और ये बर्तन आपको कैसा लग रहा है? जैसा लग रहा हो, सिलेंडर के आकार के है, बेलनाकार है ना? तो ये इसका आकार कैसा है इस समय पानी का? इस समय पानी का आकार कैसा है? बेलनाकार है, यानी इस बेलन में भरा हुआ है, ये बेलनाकार ही बोला जाता है। तो इस समय पानी का आकार कैसा है? अच्छा, आकार नहीं पता है आप लोगों को? ये कैसा आकार है? ये वाला ये बेलनाकारी तो है, इसे बेलन कहते हैं, बेलनाकार। सिलेंडर ऐसे तो होते हैं। तो ये सिलेंडर के आकार का है, लेकिन ये सिलेंडर के आकार का नहीं है। तो अगर इस पानी को हम इसमें डाल दें तो ये क्या हो गया? अब इस आकार का हो गया, इसी आकार का तो हो गया। जब इसमें डालेंगे तो फिर सिलेंडर के आकार का हो जाएगा। इसमें डालेंगे तो किसके आकार का हो जाएगा? बल्ब के आकार का। ये बल्ब होता है, मान लो अंडाकार है, अंडा का होता है, अंडा ऐसे होता है, तो ये अंडाकार हो गया। और इसमें डालेंगे तो कैसा हो गया? सिलेंडर की बेलनाकार हो गया। तो ये क्या बदल रहा है? आकार। यानी इसमें बेलनाकार हो जाता है और इसमें आता है कैसा हो जाता है? बल्ब की तरह, यानी अंडाकार हो जाता है। लेकिन अब इसके आयतन की बात करें, किसकी बात करें? इसके आयतन की हम बात करें तो हम एक निशान बना दें। हम एक निशान यहाँ बना दें, जितना ये पानी है, देखो बेटा बना दिया, दिख गया निशान? ठीक, अब ये निशान मैंने बना दिया। अब इस पानी को इसमें डाल दें और ये जो
बर्तन है, ये तो नापने ही वाला तो है, इसलिए कितना है 100 ml है। कितना है 100 ml। तो पानी का आयतन कितना हो गया 100 ml हो गया। आकार क्या हो गया बेलनाकार। क्या हो गया यानी आकार बेलनाकार और आयतन कितना है। अब इसमें हमने डाल दिया, अब आकार कैसा हो गया अंडाकार, लेकिन आयतन कितना होगा 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि नाप चुके हैं, देखो फिर से 100 ही होगा, क्योंकि इसमें हमने निशान लगा दिया तो इसमें 100 पे ही आएगा। किस पे आएगा 100 पे आ गया। देखो आ गया। तो क्या होते हैं जितने द्रव पदार्थ होते हैं उनकी क्या विशेषता है, उनका आकार बदलता है, उनका आयतन नहीं बदलता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से ये देख लो, इसमें तेल है, इसका देखो आकार बदलेगा बेटा। क्या बदलेगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। इस शीशी में भी तेल है सरसों का, देखो इसमें निशान भी पहले से लगा रखा है। ये देखो लगे 0 20 40 60, अभी 70 पे है, यानी 70 ml तेल है। ये तेल कितना है 70। तेल उतना ही रहेगा लेकिन आकार बदल जाएगा। आकार तो जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उनका आकार बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। अच्छा क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलता, अब इसको भी समझाओ। क्यों नहीं बदलता है, आयतन क्यों नहीं बदलता है, आकार क्यों बदलता है। ये स्पष्ट कैसे करेंगे कि द्रव पदार्थों का आकार तो बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। हाँ शिवम आ गया, यहाँ शिवम समझाएंगे। क्या समझाओगे, कैसे बताओ बेटा। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। पहली चीज इन्होंने कहा जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी तुलना में द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे ये ठोस पदार्थ है, जैसे ये दिख रहा है आपको, इस ठोस पदार्थ में आपको अणु दिख रहे हैं, उसके नहीं दिख रहे हैं, तो ये अणु आपको पास पास दिख रहे होंगे और चिपके हुए दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। लेकिन ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला देखो ध्यान से, इसमें आपको ये अणु चिपके हुए लग रहे हैं, दूर दूर लग रहे हैं, इसमें ये आपको दूर दूर लग रहे हैं। और ये दूसरी चीज, पहली चीज तो बता दी कि द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोसों से थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे ये ठोस के अणु पास पास, अब ये मत कहना सर ये छोटे बड़े, उससे कोई मतलब नहीं, छोटे बड़े से मतलब नहीं, लेकिन ये पास पास हैं, चिपके हुए हैं। अब ये चिपके हुए देखो, ये चिपके हैं, ये बड़े मान लो ये ठोस के हो गए, देखो चिपके हैं, बिल्कुल चिपके हैं ना, तो ये ठोस के अणु हो गए। और ये किसके हो गए, द्रव के, ये देखो दूर दूर है। पहली चीज होगी। फिर बेटा दूसरी चीज क्या, आकर्षण बल क्या होता है, हाँ वो बताएंगे शिवम। इन अणुओं के बीच ठोस के रटो मत, समझाओ कि द्रव के जो अणु होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। किससे, ठोस ठोसों के बीच। देखो अब देखो समझ लेना, ये अणु है, ठीक है ना, तो ये देखो चिपके हैं। देखो मैं एक अणु दिखाऊंगा फिर छोड़ दूंगा इसको, देखना ये अणु है और देखना ये चिपक गया ना, यानी ये खींच रहे हैं एक दूसरे को और बहुत ताकत से खींच रहे हैं, यानी आकर्षण बल ज्यादा। जैसे मैं इनको पकड़ो और मैं इनको बहुत ताकत से खींच रहा हूँ, ये मुझे खींच रहे हैं, तो ये आकर्षण बल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन इनमें ऐसा, इनमें नहीं है, इनमें है आकर्षण बल लेकिन उतना ज्यादा क्यों नहीं है, क्यों देखना। इसको मैंने पकड़ा तो ये पूरे अणु एक से हो रहे हैं, लेकिन इसमें जब मैं पकड़ रहा हूं तो आप देखोगे अणु हिल रहे हैं, अणु हिल रहे हैं, अणु क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल है वो कम है। भाई देखो ना, देखो दब रहे ना, देखो शिवम पकड़ो, अपने आप पकड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। देखो दब रहे ना, अगर दब क्यों रहे हैं, क्योंकि ये मजबूती से नहीं पकड़े, पुल्ले पकड़े हैं, तो इसलिए हिल डुल रहे हैं। ये हिल डुल देख सकते हो, ये नहीं हिल रहे, इनको हिला के देखो नहीं हिल रहे, दब रहे हैं जैसे वैसे ही, क्योंकि ये ठोस के हैं और ये तो द्रव के जो अणु होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, यानी वो क्या करते हैं, वो हिल डुल सकते हैं, वो हिल डुल। तो ये बात आपको समझनी होगी। दो बातें आ गई कि द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोसों से दूर दूर होते हैं, पहली चीज थी, तो देखो दूर दूर है बेटा। फिर द्रव के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो ठोसों से
कम होता है। देखो इनमें आकर्षण बल ज्यादा है, यानी ये मजबूती से एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्योंकि ये ठोस के अणु है और ये पुल्ले पुल्ले है। क्यों? क्योंकि ये द्रव के अणु। देखो अपने आप देखो, पकड़ देखो, पकड़ो, कोई टूटने वाला नहीं, खींचना नहीं, बस ताकत नहीं ज्यादा लगाना। लेकिन तुम आप देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो कि ये देखो, ये देखो है ना, ये देखो हिल रहे हैं, हिल रहे ना, ये देखो ये हिल रहे हैं, हिल रहे नहीं हिल रहे? तो आकार बदला नहीं बदला? आकार बदला नहीं बदला, लेकिन आयतन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये जितनी जगह घेर रहे उतनी ही, तो आयतन नहीं बदला। क्या बदला? देखो, ये देखो आकार बदला, देखो आकार बदला, देखो आकार बदला नहीं बदला है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, ठोसों में ना इनका आकार बदल रहा है ना इनका, लेकिन इसका क्या बदल रहा है? आकार बदल रहा है, आयतन नहीं बदल रहा। इसको हम एक दूसरी तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे इस बोतल में मान लो पानी है, तो ये पानी हिल रहा है, यानी आकार बदल रहा है। हिलने का मतलब है आकार बदल रहा, हिलने का मतलब क्या है? इसी तरीके से ये अणु देखो हिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आकार। तो क्यों? क्योंकि अणु हिल रहे हैं, और अणु तभी हिलेंगे जब वो एक दूसरे को मजबूती से नहीं पकड़े होंगे, आकर्षण बल कम होगा, तभी वो हिल पाएंगे। तो देखो ये बात क्लियर हो गई। तो देखो ये क्या बदला बेटा? आकार। क्या बदला? आयतन नहीं बदला। आयतन नहीं बदला। कैसे? देख लो, इन अणुओं को अगर मैं इसमें डाल दूं और इसमें निशान बना है, बेटा निशान बना है, देखो 40 ml का निशान बना है, बना ना? तो अब ये अणु कितनी जगह घेर रहे हैं? 40। और आकार कैसा हो गया श्वेता बेटा? बेलनाकार। वेरी गुड। अणु तो दिख ही रहे ना, तो आयतन कितना हो गया अणुओं का? बेलनाकार आयतन 40 ml, यानी जगह 40 ml घेरी, 40 cc। अब बेलनाकार हो गए। अब ये आकार ऐसा है ये भी बेलनाकार, लेकिन ये पतला है, तो अब इसमें डाल दिया। तो देखो अब इन्होंने इतना ऐसा कर लिया, तो ये क्या चीज बदली? आकार बदला, आयतन नहीं बदला। आयतन नहीं बदला। इसमें भी देखो निशान बना है 40 का, देखो इसमें 40 पे ही आ गए, ठीक? तो बात समझ लेना। तो आकार बदलता है, आयतन नहीं बदलता। किसका? द्रवों का। बैठ जा बेटा, बहुत बढ़िया। तो जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उनका आकार बदलता रहता है, आयतन नहीं बदलता। उसका कारण भी आपने देख लिया।